आइए दोस्तों, एक मस्त सवाल कराते हैं जेड मास 2026 का। क्या पूछा इसमें? कंसीडर द लिथियम बोरोन हाइड्राइड रिड्यूस द एस्टर ग्रुप corresponding to alcohols and does not reduce the carboxylic acid. करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पीक्यू एंड आरएस। हमें सबसे पहले पीक्यू एंड आरएस क्या बन रहा है, उसका मेजर प्रोडक्ट बनाना। उसके बाद क्या पूछा है, पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल, हमें उसमें रिलेशन बतानी। तो सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए मैं कुछ इस रिएक्शन को देखो क्या दिया, एक फोर मेंबर का क्या दिया है, एक फोर मेंबर का रिंग दिया है और यहाँ पर एक अबव द ग्रुप लगा दिया, एक अबव द प्लेन एस्टर ग्रुप एंड बिलो द प्लेन COH ग्रुप। अब इसका रिएक्शन हम लोग लिथियम बोरोन हाइड्राइड से करा रहे हैं। तो लिथियम बोरोन हाइड्राइड स्पेशली बोल रखा है, ये किसको रिड्यूस करेगा, सिर्फ और सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करेगा। तब एस्टर का रिड्यूस करेगा क्या बना लेगा, इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल में। तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास अबव द प्लेन्स OH बन जाएगा और बिलो द प्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बिलो द प्लेन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। अब इसमें क्या दिया, एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है। अगर एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है तो जहां पर भी अगर एसिडिक मीडियम प्रेजेंट रहता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जब प्रेजेंट रहता है तो यहाँ से क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। इसकी फॉर्मेशन करते हैं एस्टर का। तो ये क्या बना लेगा, यहाँ से हमें एस्टर देखने को मिल जाएगा, देखो मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अबव द प्लेन ऑक्सीजन, बिलो द प्लेन डबल बॉन्ड और ये इसे कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या था, अबव द प्लेन। ये हमारा बन गया पी। क्या बन गया, पी। अब क्या बोल रहा है, क्यू। क्यू में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, रिएक्शन कर रहा है BH3 के साथ। किसके साथ, BH3। और BH3 किसको रिड्यूस करता है, इस एसिड को रिड्यूस करेगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा। क्या बना लेगा, ये हमारे पास 4 नंबर रिंग है अबव द प्लेन, ये C डबल बॉन्ड O OET और बिलो द प्लेन क्या बन जाएगा, अल्कोहल्स। अब इसमें भी एसिडिक मीडियम दिया, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ से फिर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा, एस्टरिफिकेशन, ये कार्बन को यहाँ पर अटैक करके इसको बाहर कर दे। तो यहाँ से भी हमें एक रिंग देखने को मिलेगा। तो ये हमारे पास 4 नंबर ऑलरेडी था और यहाँ से अबव द प्लेन क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड और बिलो द प्लेन ये ऑक्सीजन और ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास पहले से था एक ग्रुप प्रेजेंट था। अब हमें ये बन गया क्यू। क्या बन गया, ये बन गया क्यू। अब इन दोनों में रिलेशन में देखना कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ये दोनों मिरर इमेज है या नहीं है। ये दोनों क्या मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज नहीं है तो क्या देखते हैं, हम रोटेशन करके देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, रोटेशन करने के बाद अगर आइडेंटिकल बन जाएगा तो ये हो जाएगा आइडेंटिकल। अगर रोटेशन करने के बाद सेम नहीं बन रहा तो डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। तो पी एंड क्यू आर क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। क्यों, ये दोनों सेम नहीं है। ये क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। ये डाइस्टीरियोमर हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल। ये तो गलत हो जाएगा, क्यू एंड आर डाइस्टीरियोमर, पी एंड क्यू आर आइडेंटिकल। ये खत्म हो गया, हमें डाइस्टीरियोमर। अब हमें देखना एस और आर क्या बना, एस और आर में क्या रिलेशन आता है। तो चलो BH3 दिया, BH3 किसको रिड्यूस करेगा, BH3 कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये हमारे पास 4 नंबर रिंग है। तो ये आ जाएगा अबव द प्लेन, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा बिलो द प्लेन ये ऑक्सीजन और ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या, एक अबव द प्लेन CH3 ग्रुप। अगर मैं आर की भी बात कर रहा हूँ तो आर किसको, LiBH4 एस्टर को रिड्यूस करेगा। तो एस्टर को रिड्यूस करके क्या बना लेगा, एस्टर को, जब एस्टर को रिड्यूस करेंगे तो ये हमारे पास क्या, एक 4 नंबर का रिंग बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अबव द प्लेन, यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से बिलो द प्लेन ये डबल बॉन्ड ये बन जाएगा और ये अबव द प्लेन। तो ये दोनों क्या, दोनों एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर C इज द करेक्ट आंसर।